देखिए फ्रेंड, मैंने बताया था ना कि मेरा फ़िल्टर ख़राब हो गया है। तो मैं एक दिन वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरा फ़िल्टर ख़राब हो गया था और बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी देखिए ये नया फ़िल्टर लग गया है। अभी जो पानी की दिक्कत थी, एक दिन हम लोगों को बहुत दिक्कत हो गई पानी की, तो अभी ठीक हो गया है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमाल ज़िंदगी। आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, मैंने कहा था ना कि मेरा फ़िल्टर एक ख़राब हो गया था और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पानी की समस्या आ गई थी। कहते हैं ना कि हम लोगों को जो आजकल के जो हमारी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक फ़िल्टर पानी पीने की जो एक हैबिट बन चुकी है ना, तो कहीं ना कहीं जब वो प्रॉब्लम आ जाती है पानी से रिलेटेड कि हमारा फ़िल्टर ख़राब हो गया और पानी की कहते हैं कि परेशानी हो गई है, तो कितनी दिक्कत हो जाती है ना। क्योंकि हम लोगों को पानी की ज़रूरत तो दिन भर होती है ना, हर किसी काम में भाई। मान लीजिए वेजिटेबल हम नल के पानी से धुल लेते हैं, लेकिन खाना हमारा बन रहा है प्रॉपर फ़िल्टर के पानी से, पानी भी पी रहे हैं हम तो फ़िल्टर का ही ले रहे हैं। और कुछ भी है, किसी भी काम में हम लोगों को एक ऐसी हैबिट बन चुकी है, हम लोग की डेली नीड्स बन चुका है फ़िल्टर की, मैं क्या ही बताऊं। और भले ही बॉटल का पानी मतलब कि आ गया था कल, लेकिन जो है ना, होता है ना कि पानी की तो थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत दिक्कत हो गई थी। भले ही वो एक ही दिन की दिक्कत थी, लेकिन ऐसे लगता कि बाप रे, जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए। लेकिन जो है ना, जिनको लगाना था आकर के जो भैया को, तो उनको एक दिन थोड़ा उन्हें डिले हो गया लगाने में। शायद कुछ मतलब उनको कुछ काम होगा या जैसे भी, तो फिलहाल आज लग गया। लेकिन इतनी प्रॉब्लम हो गई उस एक दिन में ही पानी को लेकर के कि मैं क्या ही बताऊं। और पता है ना, मैंने एक बहुत बड़ी गलती इस बार कर दी। वैसे तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कर दिया कि अभी दिवाली पे सफाई करके मैंने क्या किया था, सफाई दिवाली की जो हुई थी उसके काफ़ी पहले ही क्या कहते हैं फ़िल्टर का हो गया था सर्विसिंग वगैरह। और जो है ना, फिर मैंने क्या किया, दिवाली की सफाई करके मैंने उस पर एक शीट डाल दी थी। प्लास्टिक शीट नहीं होती ट्रांसपेरेंट वाली, वो मैंने डाल दी ताकि मेरा फ़िल्टर गंदा ना हो। और होता है ना फ्रेंड कि खाना बनाती हूँ तो वहीं किचन के पास ही ऊपर साइड में फ़िल्टर लगा हुआ है, तो जो भी बनाते हैं तो उस पर वो ऑयलिंग वगैरह हो जाती है ना, वो छौंक वगैरह लगती है, खाना बनता है तो हो जाता है, दूर तक भागता है भाप और उसकी जो ऑयलिंग होती है खाने की। और जो फ़ैन चलता है तो वो जा कर के उस पर चिपक जा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको गंदगी से बचाने के लिए इस पर मैं शीट ढक दूँ ताकि मेरा फ़िल्टर साफ़ रहे। होता है ना कि हम लोगों के दिमाग में रहता है कि साफ़ रहे चीज़ें। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फ़िल्टर पे वो शीट को ढक दिया। अब उसके बाद फिर मुझे पता भी नहीं चला, और जब शीट ढक दिया तो वो शीट थोड़ी सी मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा उसमें क्लियर दिख नहीं रहा था कि उसमें जैसे कि ऊपर का जो हिस्सा होता है फ़िल्टर का ट्रांसपेरेंट हिस्सा, तो वो मुझे क्लियर उसमें दिख नहीं रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, फ़िल्टर थोड़ा सा पानी चेंज लगने लगा हम लोगों को पीने में कुछ टाइम पहले से ही, एक दो हफ्ते पहले से हम लोग को पानी पीने में थोड़ा सा चेंज लग रहा था। तो ये लगा कि नहीं, हो सकता है ऐसे ही लग रहा हो। और फिर भी ये नहीं मैंने सोचा कि मैं उस शीट को हटा के देख लूँ। फिर क्या हुआ, जब पानी एकदम आना उसमें बंद हो गया तो मुझे लगा कि अरे फ़िल्टर तो मेरा ख़राब हो गया है, लगता है कुछ जाम हो गया या कुछ ख़राब हो गया, भाई सर्विसिंग करानी है। फिर उसको बुलाया, उस बंदे को जो सर्विसिंग करते हैं भैया, तो वो आए, उन्होंने फिर शीट वगैरह हटा के देखी तो उन्होंने कहा ओ हो। और मैंने भी माथा पकड़ लिया, ये क्या, जो अंदर सिलेंडर टाइप में लगे होते हैं जो पानी फ़िल्टर करके मतलब प्रोसेस के साथ एक के बाद एक आते हैं, तो जो फ़िल्टर लगे रहते हैं बड़े बड़े, उस पर कैल्शियम जम गया था, या भगवान जाने वाइट वाइट ऐसा वो बोल रहे थे, कैल्शियम पूरा जम गया है उस फ़िल्टर के उसमें हिस्से पे। मैं तो देख के मैंने कहा ये किया, तो उन्होंने कहा आपने क्यों ढक दिया। मैंने कहा कि मैंने तो साफ़ करने के चक्कर में कि इसको मैं ढक दूँ, और मतलब कि ये तेल वगैरह इसमें लग रहा है खाना बनाने का, तो गंदा ना हो, जाहिर सी बात है, तो इसलिए मैंने ढक दिया। लेकिन ढकने से ये क्या था कि पता ही नहीं चला कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर ढका नहीं होता, बिल्ली हट गई क्या मेरी, हटा नहीं होता, मतलब अगर वो हट गया होता या मैंने हटा दिया होता तो दिखता, लेकिन वो दिखा ही नहीं और मुझे पता भी नहीं चला। तो वो फ़िल्टर फिर पूरा ही हटाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसको तो अब सर्विसिंग की भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अब चेंज करिए। फिर क्या था भाई, पानी की ज़रूरत थी, तो पानी की ज़रूरत है तो फिर हमें फ़िल्टर चेंज करना पड़ा, पूरा ही सेटअप पूरा चेंज करना पड़ा, फ़िल्टर ही चेंज कर दिया पूरा का पूरा, फिर नया लगा। तो खैर, पानी की दिक्कत तो ख़त्म हो गई है। कहते हैं ना कि पानी हमारी डेली नीड्स की
इतना खास हिस्सा है कि पानी के बिना कहते हैं कि हमारे हर काम ठप हो जाते हैं, है ना। और अब तो कहते नहीं कि जब गर्मी आई तो ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो गई, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बढ़ने से ठीक हो गई, पहले ठीक हो गई। और अभी तो गर्मी भी बहुत हो रही है ना, तो इस ये ट्रेजेडी मेरे साथ हो गई कल, तो इसलिए मैं एक दिन अपना व्लॉग नहीं डाल पाई। तो कल तो खैर मैंने परसों, हाँ कल लगा है, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं फ्री हूँ और अपना व्लॉगिंग कर लेती हूँ, व्लॉग डाल देती हूँ, वीडियो बना। सो फ्रेंड, सबसे पहले बताइए, मैंने आज तो आपका हालचाल ही नहीं पूछा, कैसे हैं आप लोग। आई होप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और टकाटक मस्त होंगे, है ना, और होना भी चाहिए। और फ्रेंड्स, गर्मी तो कितनी होने लगी ना, ऐसा लगता है कि बाप रे कितनी जल्दी, इतनी तेज़। अभी तक कुछ ही दिन पहले तो थोड़ा सा मौसम अच्छा खासा था, लेकिन एकदम से गर्मी आ गई। देखिए ना, अब तो बिना पंखे के भी नहीं रहा जा रहा है कि पसीना हो रहा है। ये बहुत सबसे गंदा मौसम होता है गर्मी का ना। और ये धूप देख के तो डर ही लग जाता है भाई एकदम, और कहीं जाने का तो बिल्कुल अब मन करेगा ही नहीं, है ना। और कितना लेज़ी लेज़ी सा डे लग रहा है कि हर वक्त लग रहा है कि बस एकदम लेज़ी लेज़ी सा लग रहा है, कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ मत करो, बस नहीं कर रहा है ना। बहुत हिम्मत के साथ हर चीज़ करनी पड़ रही है। बच्चे भी बहुत झेलते हैं ना, स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर सुबह का टाइम तो थोड़ा सा ठीक रहता है, मौसम अच्छा रहता है, लेकिन वही है ना कि जब दोपहर होती है और छुट्टी का टाइम होता है, बच्चे बिलबिला जाते हैं गर्मी से। और फिर यही है ना कि आते ही कुछ ना कुछ उन्हें ठंडा चाहिए होता है ना। और फिर वहीं से शुरू होता है उनके सर्द गर्म होकर के जुकाम खांसी का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये कहते हैं ना कि ठंड का मौसम हमेशा अच्छा होता है, कुछ भी खा लो पच जाता है कहीं भी। गर्मी का मौसम ही सत्यानाश का होता है। किस किस को गर्मी का मौसम नहीं अच्छा लगता है। बहुत लोग होते हैं, सभी को, मुझे लगता है सभी को ये गर्मी का मौसम ही नहीं पसंद है। तो देख रही हूँ ना कि अब मैं भी अपना कुछ टाइम रूटीन मैं अपना सेट करूँ और थोड़ा सा वॉक पे जाऊँ और सुबह उठ करके मैं अपना योगा वगैरह करूँ। तो वही है ना कि जब अब बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं और मैंने कहा था ना कि अब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो भैया बुक्स कॉपी पे कवर चढ़ानी होगी। तो अभी तो वही काम सब चल रहे हैं घर पे, और दिखाऊंगी वो भी, मैं अगला व्लॉग बनाऊंगी अपना, वो बुक्स कॉपी का कवर जो चढ़ रहा है उसको दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मेरे बच्चे दो जाएंगे, अब मंडे से जाना था लेकिन अभी नहीं गए हैं, मंडे से जाएंगे, क्योंकि होता है ना कि चलो ठीक है अभी 2 दिन रहने दो, अब मंडे से भेज दूँगी। और फिर ये है ना, फिर एक बार जब शुरू हो जाएगी स्कूलिंग तो फिर चलती रहेगी, जब तक छुट्टियां नहीं होंगी मई जून की तब तक तो बेचारे बच्चे जाएंगे ही जाएंगे। और सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये है ना कि या बच्चों के बैग्स कितने भारी होने लगे हैं कि मैं क्या बताऊं। मतलब कि बच्चों की वेट से ज़्यादा बच्चों के बैग भारी होते हैं। ये कितनी प्रॉब्लम की बात है। और शायद ये हर किसी के घर में, ये हर माँ ये इस प्रॉब्लम को फेस करती ना कि बच्चों के बैग कितने भारी होते हैं। बेचारे वो खुद अपना उनका अपने वेट से ज़्यादा तो उनके बैग्स के वेट होते हैं ना, भारी होता है कि वो उसे उठाने में, मतलब उनकी तो कहते नहीं कि एकदम हालत ही खस्ता हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनके ग्रोथ के लिए भी उनकी अच्छा नहीं है ना। और ये सब चीज़ें तो स्कूल वालों को कहीं ना कहीं से कुछ इस तरह से प्लान आउट करनी चाहिए कि बच्चों के बैग इस तरह से रोज़ रोज़ भारी ना जाएं, है ना। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं वो उनकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है ना, उनकी ग्रोथ पे भी असर पड़ता है भारी भारी बैगों का। तो क्या ही कर सकते हैं, इसके लिए तो उन्हें ही सोचना होगा। और हम पेरेंट्स हैं, हम लोगों की ड्यूटी है उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना और आगे उन्हें किस तरह से उस चीज़ को निपटाना है, किस तरह से उसको मतलब कि ठीक करना है, ये तो उनकी ही उन्हें ही सोचना होगा ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को तो भाई वही है ना कि पढ़ाई तो हर सब्जेक्ट की रोज़ हो रही है, तो जैसे हो रही है, जैसे टाइम टेबल है वैसे ही बुक्स कॉपी जा रही है। लेकिन टाइम टेबल कैसा टाइम टेबल की पूरा बैग जा रहा है, भर के जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या। और अब गर्मी में तो और भी प्रॉब्लम। क्या ही कर सकते हैं भाई, ये तो हर स्कूल का, कहते नहीं कि हर घर की ये कहानी है, और हर स्कूल का ये है कि बच्चों के उनके वेट से ज़्यादा तो बच्चों के बैग भारी होते हैं। अब है, आज के लिए मेरे पास इतना ही था। और मेन बात ये थी कि अच्छी बात ये हुई कि मेरा फ़िल्टर सही हो गया, मेरा फ़िल्टर चेंज हो गया, नया लग गया।
तो जब कुछ नया नया लगता है घर पे तो कितना अच्छा लगता है ना, एकदम न्यू न्यू, मतलब पुरानी चीज़ से एकदम न्यू न्यू कोई चीज़ लग जाती है तो कितना अच्छा लगता है। और वो जगह भी प्यारी लगने लगती है, ऐसा लगता है कि उसको देख देख करके बोर भी हो गए थे, अच्छा ही हुआ ख़राब हो गया कम से कम उसके बहाने नया चीज़ तो लग गया। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आज मुझे आपसे कहते हैं ना कि बातों का तो कोई अंत नहीं होता है, वो बातें तो चलती रहती हैं, करती रहूँगी तो बातें करती रहूँगी, और कहीं ना कहीं बातों का एंड भी तो होना चाहिए, है ना। लेकिन होता नहीं है वो एंड, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें निकलती रहेंगी। तो चलिए, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, आपसे इस तरह से अच्छी अच्छी बातों के साथ आपसे मिलते रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए।